Assalamualaikum dear viewers. Welcome to our YouTube channel. Online classes and tutor tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. Assalamualaikum dear students, hope you will be fine. And today we are going to discuss about quadratic equation, which is first topic of class 10th maths. Dear students, सबसे पहले हम quadratic equation के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास quadratic equation होता क्या है, और उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुख्तलिफ तरीक़े जो है सॉल्व करने के लिए वो अप्लाई करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, आपने क्लास 8 या क्लास 7 में पढ़े होंगे वेरिएबल्स और कांस्टेंट. वेरिएबल्स और कांस्टेंट. डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशंस के मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं. जिस तरह हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो लीनियर इक्वेशन में आपने पढ़ा था क्लास 9 में कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन वो होते हैं जिसमें हमारे पास वेरिएबल की डिग्री जो होती है वो 1 होती है. फॉर एग्जांपल x + y = 2. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है. क्यों लीनियर इक्वेशन है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x जो वेरिएबल है या y जो वेरिएबल है, दोनों की जो हमारे पास पावर है वो 1 है. यहाँ पे 1 होता है लेकिन हम लिखते नहीं है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन. अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कहते हैं वो इक्वेशन जहाँ पे वेरिएबल b1 हो और उसकी हाईएस्ट डिग्री जो है या पावर जो है वो हमारे पास 2 हो, तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसका जनरल फॉर्म आ जाएगा हमारे पास कि इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0. या फिर जो a, b और c है वो हमारे पास कांस्टेंट है. ये a हमारे पास कांस्टेंट है, b हमारे पास कांस्टेंट है और c हमारे पास जो है ये कांस्टेंट है, जबकि x जो है वो हमारे पास वेरिएबल है. अब x की हाईएस्ट पावर अगर आप देखें तो यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ एक आया है और वो क्या है? x है. मैंने कहा कि वेरिएबल 1 आएगा और हाईएस्ट डिग्री उसकी क्या होगी? 2 होगी. तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री हमारे पास क्या है? 2 है. तो इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि हमारे पास जो b है, b ये कांस्टेंट हमारे पास 0 हो सकता है. जब ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा तो हमारे पास x + c = 0 आ जाएगा. ये c भी हमारे पास 0 हो सकती है. जब ये c हमारे पास 0 हो जाए तो ax² + bx आ जाएगी. ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. लेकिन हमारे पास जो a है ये 0 नहीं हो सकती. a कैन नॉट बी 0. वाई? अगर a हमारे पास 0 हो जाए तो हमारे पास जो डिग्री ऑफ इक्वेशन है वो 2 से डिक्रीज हो जाएगी, 1 आ जाएगी. यहाँ पे हमारे पास bx + c आ जाएगी = 0. अब तो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल 1 है लेकिन डिग्री हमारे पास क्या है? डिग्री हमारे पास d1 है. लेकिन हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनीशन किया था कि वो इक्वेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल 1 हो और डिग्री या हाईएस्ट पावर जो है वो हमारे पास 2 हो. यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है, लेकिन यहाँ हाईएस्ट पावर 2 नहीं है. तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं, लेकिन इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते. सो वी कैन डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज ax² + bx + c = 0 where b and c can be 0, can be 0 but a can never be 0. ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया. अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये आ गई ax² + bx + c = 0. डियर स्टूडेंट्स, अब इसका सोल्यूशन हम निकालने जा रहे हैं. सोल्यूशन इसका हमारे पास क्या होता है? x की वैल्यू जो है ये इसकी सोल्यूशन है कि हमारे पास x की जगह हम क्या पुट करें कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए.
डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम 3 तरीके इस्तेमाल करते हैं। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट मेथड यूज़ करेंगे, बाकी जो 2 मेथड है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। पहला मेथड जो हमारे पास है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। डियर स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन मेथड हमारे पास क्या है? इसके बाद हमारे पास 2 और टाइप्स आते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, इसलिए हम आज सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड के साथ आगे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, फैक्टराइजेशन मेथड पे आपके एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट 6 क्वेश्चंस जो है वो इस मेथड पे हैं। फर्स्ट 6 क्वेश्चंस जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड पे है। लिखा गया है आपकी बुक में कि सॉल्व द गिवन इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। पहला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। सोल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगी? डियर स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो c का वेरिएबल है और यहाँ पे जो c है और x का जो हमारे पास कांस्टेंट है 1, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पे 4 आ जाएगा और मिड वाला टर्म हमारे पास है प्लस 5। तो अब हम ऐसे दोनों नंबर फाइंड करेंगे जिसकी एडिशन से 5 आ जाएगी और मल्टीप्लिकेशन से 4 आ जाएगी। तो हमारे पास ऐसे 2 नंबर्स कौन से, 4 और 1। 4 और 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो उससे 4 आ जाएगा। 4 और 1 को अगर मैं प्लस करूं तो वो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो इस 5x की जगह पे वो 2 नंबर्स हम लिख लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 5x की जगह मैं लिख लूंगा 4x प्लस x प्लस 1x, लेकिन 1 हम नहीं लिखते, यहाँ पे भी 1 है लेकिन 1 हम नहीं लिखते, और प्लस 4 अपनी जगह इज इक्वल टू 0। इस 5x की जगह मैंने सिर्फ 4x प्लस x लिख लिया, बाकी अपनी जगह पे लिख लिया। अब डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों से हम कॉमन लेंगे, इन दोनों से कॉमन लेंगे और इन दोनों से कॉमन लेंगे। इन दोनों में अगर देखा जाए तो x यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, x मैंने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पे x तो कॉमन हमने लिया है तो 4 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है x प्लस 4, तो हम 1 कॉमन लेंगे। जहाँ पे कॉमन न हो वहाँ पे हम 1 कॉमन लेंगे। 1 मैंने कॉमन लिया, अंदर बच गया x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट्स, ये एक टर्म आ गया और ये एक टर्म आ गया, तो यहाँ पे भी कॉमन लेंगे। इन दोनों में x प्लस 4 जो है वो कॉमन है, x प्लस 4 मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे बच गया प्लस 1, x प्लस 1 इक्वल टू 0। या आपको अगर कॉमन लेना मुश्किल लग रहा है इस पॉइंट में, तो आप जो ब्रैकेट के अंदर है वो जो अलग लिखे x प्लस 4 और ब्रैकेट के जो बाहर है x प्लस 1 वो अलग लिख ले। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन है, एक x प्लस 4 है, एक x प्लस 1 है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन से 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि या तो ये टर्म 0 होगा या ये टर्म 0 होगा। तो हम सपोज करते हैं कि लेट x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 1, इन दोनों में से एक 0 के बराबर होगा। तो जब हम यहाँ पे 4 को उस साइड पे शिफ्ट करेंगे, x इक्वल टू 4 को उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस है, इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा x माइनस 4। सिमिलरली इस तरह x यहाँ पे छोड़ के 1 उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है माइनस 4 और माइनस 1 आ गई, इसको हम कहते हैं सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गई, सोल्यूशन सेट आ गई -4 कामा -1, इसको हम सोल्यूशन सेट लिख देते हैं। डियर स्टूडेंट, इस तरह के बाकी जो 5 क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर ले। अगर आपको कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं या मुझे मैसेंजर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।